एक आदमी था जिसकी 3 साल की बेटी थी। वो अपनी बेटी से बहुत प्यार करता था और अपनी बेटी की हर एक आउटिंग, हर ट्रिप की वीडियो रिकॉर्डिंग किया करता था। लेकिन एक दिन अचानक उसकी बेटी की डेथ हो जाती है। अंदर से वो टूट जाता है। अपनी बेटी की डेथ का दर्द वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा होता है। वो खुद को एक कमरे में बंद कर लेता है और सबसे खुद को दूर कर लेता है। अचानक एक दिन उसको अपनी बेटी को देखने का मन करता है। वो उन सब वीडियोस को निकाल कर देखने लगता है और जैसे जैसे वो उन वीडियोस को देखता है उसको लगता है कि इसमें से कुछ मिसिंग है। उसके पास बहुत सारी फोटोज और वीडियो थी, लेकिन ये प्रॉब्लम नहीं थी। प्रॉब्लम ये थी कि उसके पास हर ट्रिप की फोटो थी, हर प्लेस की फोटो थी, हर लैंडमार्क की फोटो थी और हर उस मील की फोटो थी जो उसने खाई थी। लेकिन उसकी बेटी की एक भी क्लोजअप की फोटो नहीं थी। वो अपने सराउंडिंग्स की रिकॉर्डिंग करने में इतना बिजी था कि वो अपने बेटी की क्लोजअप का फोटो नहीं ले पाया, जो कि उसके लिए सबसे ज्यादा एसेंशियल थी। एसेंशियलिज्म बुक के ऑथर ग्रेग मैककेओन ने एक पॉडकास्ट के दौरान बताया था मेन रीजन टू राइट अ बुक एसेंशियलिज्म। वो बताते हैं कि उनकी वाइफ प्रेग्नेंट थी और 2 दिन में उनका ड्यू डेट था और तभी ग्रेग को एक मेल आता है कि उनके एक क्लाइंट के साथ मीटिंग फिक्स हो गई है और उनका बॉस उनको कहता है कि दैट वुड बी अ वेरी बैड टाइम फॉर योर वाइफ टू हैव अ बेबी। यही एग्जैक्ट वर्ड्स थे। ग्रेग को लगा बॉस मजाक कर रहा है, इसलिए उन्होंने इसे सीरियसली नहीं लिया। 2 दिन बाद उनकी वाइफ को लेबर पेन होता है और वो यही सोचती हैं कि जब उनकी डिलीवरी होने वाली है, जब उनको उनके हस्बैंड की सबसे ज्यादा जरूरत होगी, तब वो मीटिंग में होंगे। बेबी होता है और इसके तुरंत बाद वो क्लाइंट मीटिंग कर रहे होते हैं। उनका बॉस उनको कहता है, लुक, द क्लाइंट विल रिस्पेक्ट यू फॉर द चॉइस यू जस्ट मेड। बट उनके क्लाइंट के रिएक्शन से टोटली अपोजिट लग रहा था। ग्रेग को भी लगा कि उन्होंने किसी लेस इम्पोर्टेंट थिंग के लिए अपने मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग को नजरअंदाज किया, या कह सकते हैं कि एक तमाचा था जिसने उन्हें ये बुक लिखने को मोटिवेट किया। जब आप पिन पॉइंट सेलेक्टिव हो जाते हो कि व्हाट इज एसेंशियल इन योर लाइफ, तब एसेंशियलिज्म आपको एम्पावर करेगा अपने डिसीजन, टाइम, एनर्जी और अटेंशन का कंट्रोल खुद के हाथों में लेने के लिए। तब आप रैट रेस और बाकी लोगों से अलग हटकर उन एलीट ग्रुप में शामिल हो जाते हो जो कि वर्ल्ड को ड्राइव करते हैं, वर्ल्ड के ऊपर एक इम्पैक्ट डालते हैं। तब आपकी प्रायोरिटीज नहीं होती है, बल्कि सिर्फ एक प्रायोरिटी होती है। एसेंशियलिज्म आपको हेल्प करेगा एक ऐसे लाइफ स्पेंड करने में जहां आप वो करते हो जो आप करना चाहते हो, ना कि जो दूसरे चाहते हैं आपसे। एसेंशियलिज्म के लिए ऑथर 4 की कॉन्सेप्ट बताते हैं। एसेंस, एक्सप्लोर, एलिमिनेट, एग्जीक्यूट। Essentialism is not about how to get more things done, it's about how to get the right thing done. आप इस इमेज को देखो, दोनों में सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी एफर्ट लग रहा है, बट इन लेफ्ट इमेज एनर्जी एफर्ट हर डायरेक्शन में लग रहा है या बहुत सारे एक्टिविटीज में, और उसका रिजल्ट अनफुलफिलिंग एक्सपीरियंस ऑफ मेकिंग अ मिलीमीटर ऑफ प्रोग्रेस इन ए मिलियन डायरेक्शंस। राइट इमेज में एनर्जी एफर्ट्स कम काम में लगाया जा रहा है, इसका रिजल्ट सेटिस्फाइंग एक्सपीरियंस ऑफ मेकिंग सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस इन द थिंग्स दैट मैटर्स मोस्ट। एक्सप्लोर, जो एसेंशियलिस्ट होते हैं उनके पास एक्चुअली ज्यादा ऑप्शन होता है टू एक्सप्लोर देन देयर नॉन एसेंशियल काउंटर पार्ट्स। नॉन एसेंशियलिस्ट हर एक ऑप्शन से एक्साइटेड हो जाते हैं और हर चीज पर रिएक्ट करते हैं। अब क्योंकि वो हर अपॉर्चुनिटी और आइडिया को परस्यू करने में बिजी हैं, किसी भी अपॉर्चुनिटी और आइडिया को फुल एक्सप्लोर नहीं कर पाते हैं। वहीं दूसरी तरफ एसेंशियलिस्ट किसी भी आइडिया को कमिट करने से पहले हर ऑप्शन, आइडिया को एक्सप्लोर और इवेल्युएट करते हैं, क्योंकि एसेंशियलिस्ट किसी एक आइडिया को कमिट करेंगे और फिर पूरा फोकस, एनर्जी उसी पर लगाते हैं। वो स्टार्टिंग में ही हर ऑप्शन को एक्सप्लोर करते हैं ताकि राइट ऑप्शन पर पूरा फोकस कर सकें। एलिमिनेट, अगर हम उन ऑप्शंस को एलिमिनेट नहीं कर पाएंगे जो कि नॉन एसेंशियल हैं, तो हम हमारे एफर्ट्स, टाइम, रिसोर्सेज को वेस्ट करेंगे। इसीलिए एलिमिनेशन ऑफ नॉन एसेंशियल इज वेरी एसेंशियल। बट एलिमिनेट कैसे करें, इसके लिए ऑथर कुछ स्टेप्स बताते हैं। क्लैरिफाई, किसी भी चीज को एलिमिनेट करने से पहले हमें ये क्लियर होना चाहिए व्हाट इज आवर गोल, हम क्या अचीव करना चाहते हैं, तभी तो हम दूसरे ऑप्शंस को एलिमिनेट कर पाएंगे। अगर हम खुद क्लियर नहीं हैं अबाउट आवर पर्पस, तो हम क्या ही एलिमिनेट करेंगे। इसका एग्जाम्पल हमें नेल्सन मंडेला की लाइफ से मिल जाएगा। नेल्सन मंडेला ने 27 इयर्स ऑफ हिज लाइफ जेल में बताया था। जब वो 1962 में जेल गए थे, तब उनसे उनका सब कुछ छिन गया था, उनका घर, रेपुटेशन, प्राइड और ऑफ कोर्स उनकी आजादी। बट उन्होंने उस 27 साल फोकस किया व्हाट वाज रियली एसेंशियल, और उन्होंने एलिमिनेट किया जो भी नॉन एसेंशियल था, इवन अपने गुस्से को भी। उनका सिर्फ एक गोल था, साउथ अफ्रीका से अपार्थाइड एलिमिनेट करने का, और वो करते करते उन्होंने वो वर्ल्ड क्रिएट किया जिसमें आज हम रहते हैं। एलिमिनेट करना इतना सिंपल नहीं होता, उसके लिए करेज, इंसाइट और फोरसाइट लगता है। खुद से टफ क्वेश्चंस पूछने पड़ते हैं, सेल्फ डिसिप्लिन रखना पड़ता है ताकि हम डिस्ट्रैक्ट ना हो। सेकंड स्टेप फॉर एलिमिनेशन इज डेयर।
किसी भी चीज को एलिमिनेट करने के लिए करेज चाहिए, डेयर चाहिए, क्योंकि हम एक सोसाइटी में रहते हैं जहां हम अपने रिलेटिव्स, कलीग्स, फ्रेंड्स के साथ ही मैक्सिमम टाइम स्पेंड करते हैं। और अगर हमें अपना गोल अचीव करना है तो अदर ऑप्शंस को एलिमिनेट करना होगा, नो कहना पड़ेगा। एक वुमेन थी सिंथिया, उसने ऑथर को एक बार बताया था कि जब वो सिर्फ 12 साल की थी तब बहुत दिनों से एक प्लान बनाया था कि वो एक नाइट आउट प्लान करेंगे। सिंथिया उसके लिए बहुत एक्साइटेड थी। उसने उस रात का एक एक मिनट प्लान किया था कि वो क्या क्या करेंगे, कैसे जाएंगे, क्या खाएंगे, फिर वो वापस कैसे आएंगे, आने के बाद होटल के स्विमिंग पूल में स्विम करेंगे, रूम सर्विस से हॉट फज संडे ऑर्डर करेंगे और लेट नाइट मूवी देखेंगे। वो दिन भी आया और जैसा ही वो निकलने वाले थे कि उसके फादर के ओल्ड फ्रेंड और बिजनेस एसोसिएट मिल गए और उसके फादर के फ्रेंड ने कहा, आई एम सो ग्लैड यू आर डूइंग सम वर्क विथ आवर कंपनी नाउ। और उसने उन दोनों को डिनर के लिए इनवाइट किया और उसके फादर ने कहा, बॉब इट्स सो ग्रेट टू सी यू, डिनर एट द वॉब्स साउंड ग्रेट। ये सुन के सिंथिया का दिल टूट गया। उसका वो प्लान जिसके लिए उसने इतना वेट किया था वो एक मिनट में खत्म हो रहा था। तभी उसके फादर ने कहा, लेकिन आज नहीं, आज मेरा और मेरी बेटी का प्लान है। और इतना कहकर वो अपनी बेटी का हाथ पकड़कर निकल जाते हैं। सिंथिया कहती हैं उनके फादर का ये डिसीजन सिंपल था बट बहुत डेयरिंग था और इस एक डिसीजन से सिंथिया को पता चल गया था कि उसके फादर की प्रायोरिटी सिंथिया ही है और कोई नहीं। थर्ड स्टेप फॉर एलिमिनेशन इज अनकमिट। कई बार हम ऐसी चीजों को एक्सेप्ट कर लेते हैं जो हमें पता है कि उनसे हमको वो रिजल्ट नहीं मिलेगा जो हमको चाहिए, बट हम उसे इसलिए नहीं एलिमिनेट करते कि हम ये खुद से एडमिट नहीं कर पाते कि हमने गलत चीज को एक्सेप्ट किया है या गलत डिसीजन लिया है। एक्सेप्ट योर मिस्टेक एंड एलिमिनेट इट। आप जो नहीं हो वो बनने की कोशिश मत करो। डोंट ट्राई टू फिट इन। इससे ऑटोमेटिकली इररिलेवेंट चीजें एलिमिनेट हो जाएंगी। फोर्थ स्टेप फॉर एलिमिनेशन इज एडिट। आप सब स्टीवन स्पीलबर्ग को तो जानते होंगे, वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल डायरेक्टर ऑफ द हॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री, जिन्होंने 3 बार ऑस्कर अवार्ड जीता है। अब क्या आपने माइकल कैन का नाम सुना है? वो है एक फिल्म एडिटर विथ 8 ऑस्कर नॉमिनेशंस एंड 3 विन्स। उन्होंने स्टीवन स्पीलबर्ग के लगभग हर फिल्म में काम किया है। 1981 से एक भी ऐसी फिल्म नहीं है जिसने बेस्ट पिक्चर का अवार्ड जीता हो और इस फिल्म को बेस्ट एडिटिंग के लिए नॉमिनेट ना किया गया हो। मींस एडिटिंग इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट अगर लाइफ में कुछ अकम्प्लिशमेंट करना चाहते हो तो। एडिटिंग इज एलिमिनेटिंग व्हाट इज इररिलेवेंट। जो भी हमें या हमारे काम को इररिलेवेंट बनाती है, एडिट इट आउट ऑफ योर वर्क एंड योर लाइफ। फिफ्थ स्टेप फॉर एलिमिनेशन इज लिमिट। कभी आपका बॉस आपको ऐसा प्रोजेक्ट दे देगा जिसमें उसका पर्सनल बेनिफिट है। अब चाहे आप पहले से ओवरबर्डन्ड हो, उसे फर्क नहीं पड़ता। या आपका कलीग जो अपने एक प्रेजेंटेशन पर आपसे हेल्प मांगता है जबकि उसने खुद ही उस पर अपना पूरा टाइम डिवोट नहीं किया है या प्रोजेक्ट पूरा कंप्लीट नहीं किया है। या आपका दोस्त जिसने पूरे साल पढ़ाई नहीं की, अब एग्जाम के टाइम आपका प्रीशियस टाइम बर्बाद करने आ जाता है कि उसकी तैयारी करा दो। ऐसा कोई भी जो आपका टाइम, आपका एनर्जी अपने काम के लिए यूटिलाइज करना चाहता हो, वो भी तब जब आप खुद एक इम्पोर्टेंट असाइनमेंट पर हो, तब आपको उनको लिमिट करना होगा। एग्जीक्यूट। एग्जीक्यूशन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट फॉर द एसेंशियलिज्म, बिकॉज अगर एग्जीक्यूशन नहीं है तो एक्सप्लोर, एलिमिनेट, एडिट का कोई मतलब नहीं रह जाएगा, बिकॉज यू वोंट अचीव द रिजल्ट। दंगल मूवी में आमिर खान का कैरेक्टर कहता है, अगर सिल्वर जीती तो आज नहीं तो कल लोग तन्ने भूल जाएंगे, गोल्ड जीती तो मिसाल बन जाएगी, और मिसालें दी जाती हैं बेटा, भूली नहीं जाती। अब्राहम लिंकन ने एक बार कहा था, गिव मी 6 hours टू चॉप डाउन ए ट्री and I will spend the first 4 hours sharpening that। रोनाल्ड एमंडसन और रॉबर्ट फैल्कन स्कॉट ने ट्राई किया था मॉडर्न हिस्ट्री के पहले मैन बनने की जो साउथ पोल तक पहुंचेंगे। अब उन दोनों का मकसद एक था पर दोनों की तैयारी एकदम अलग। एमंडसन ने उस हर चीज के लिए प्रिपरेशन किया था जो कि गलत हो सकती थी, और स्कॉट ने सिर्फ बेस्ट सिनेरियो के बारे में सोचा था और अपने साथ सिर्फ एक थर्मोमीटर लिया, वो भी सफर के स्टार्ट में ही टूट गया। और वही एमंडसन ने पूरे ट्रिप के लिए 4 थर्मोमीटर्स लिए थे। स्कॉट ने अपने 70 मेंबर्स की टीम के लिए 1 टन फूड स्टोर किया था और एमंडसन ने 3 टन। स्कॉट ने रिटर्न के लिए अपने सप्लाईज को सिर्फ एक ही जगह रखा था और सिर्फ एक रेड फ्लैग से उसे मार्क किया था। मींस अगर वो हल्का भी अपने मार्क से डिविएट हुए या डाइवर्ट हुए तो अपने सप्लाईज को खो देंगे। वही एमंडसन ने सप्लाईज को 20 अलग अलग जगह पे रखा, वो भी दूर दूर, ताकि उनकी टीम उसे आसानी से ढूंढ सके। रोनाल्ड एमंडसन ने पूरी जर्नी के लिए बफर बनाया था, रॉबर्ट ने न के बराबर। स्कॉट ने सोचा सब अच्छा होगा, जिससे उसकी टीम को बहुत दिक्कत हुई, फटीग से, हंगर से, यहाँ तक कि फ्रॉस्ट बाइट से। और वहीं एमंडसन की टीम जर्नी स्कॉट की टीम से अच्छी थी और ही रीच्ड हिज गोल। और वहीं स्कॉट की पूरी टीम की ट्रेजिक डेथ। अगर हमें आगे बढ़ना है तो जो चीज हमारी ग्रोथ को रोक रही है उन्हें पहले पहचानना होगा। ऑथर इसके लिए हर्बी का एग्जाम्पल देते हैं।
वो बताते हैं कि एक बार एक लड़कों का ग्रुप जो कि हाइकिंग पर जा रहा था। उस ग्रुप में कुछ ऐसे लड़के थे जो कि तेजी से हाइकिंग कर रहे थे और कुछ ऐसे जो कि स्लो हाइकिंग कर रहे थे। थोड़ी देर बाद ग्रुप लीडर ने नोटिस किया कि उनका ग्रुप उस स्पीड से नहीं चल पा रहा है जिससे कि उन्हें चलना चाहिए था। तब उन्होंने ध्यान से देखा तो उन्हें पता चला कि एक लड़का था हर्बी, जो कि बहुत स्लो चल रहा था और उसकी वजह से ग्रुप को बार बार रुकना पड़ रहा था। ग्रुप लीडर ने हर्बी को सबसे आगे कर दिया ताकि सब उसको फॉलो करेंगे और साथ साथ चलेंगे, लेकिन इससे ये हुआ कि पूरे ग्रुप का स्पीड धीमा हो गया क्योंकि हर्बी वैसे ही धीरे धीरे चल रहा था। ग्रुप लीडर ने देखा कि हर्बी के पास एक बहुत भारी सा बैग है। उसने जब उस बैग को चेक किया उसमें बहुत सारे बुक्स और खाने का सामान निकला, जिसकी वजह से हर्बी धीरे धीरे चल रहा था। ग्रुप लीडर ने फिर हर्बी के बैग का सामान ग्रुप में सभी लोगों में थोड़ा थोड़ा करके बांट दिया। अब क्योंकि बैग हल्का हो गया था, हर्बी की स्पीड बढ़ गई और अल्टीमेटली पूरे ग्रुप की स्पीड बढ़ गई और वो अपने डेस्टिनेशन तक समय से पहले पहुंच गए। हमें भी अपने लाइफ के हर्बी को पहचानना पड़ेगा, फिर उसका सोल्यूशन ढूंढना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये थे कुछ तरीके जिससे कि हम अपने लाइफ के एसेंशियल चीजों को पहचान सकेंगे और नॉन एसेंशियल चीजों को अपनी लाइफ से निकाल सकेंगे। हमें अपनी लाइफ की हर्बी को पहचानना पड़ेगा, तभी हम अपने गोल की तरफ पूरी स्पीड से बढ़ पाएंगे। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करो और नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस करना ताकि आपको चैनल पर डाले गए हर नए वीडियो का अपडेट मिलता रहे। थैंक यू दोस्तों।